नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ रवि के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के प्यारे बच्चों 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। प्यारे बच्चों, ये पीवाईक्यू में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस बार भी 2026 में आपसे ये सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। तो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों सेकेंड से लिया गया सारे सवाल है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर्स और काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय को खराब किए हुए आज के इस लेक्चर्स को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रयास आपका जरूरी है। अगला नंबर सवाल यानी पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो आज की स्क्रीन पर है कि सर स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। यानी स्त्री दल चक्र जो है ये पुष्पों में किस चीज का बना है। बीसीबी ऑलरेडी जो है 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया गया सवाल है। स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का या उपयुक्त में से सभी का। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। सभी का, सभी बच्चों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जी हाँ, तो पहला नंबर सवाल का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी स्त्री दल चक्र जो है पुष्पों में ये तीनों का मिलकर बना होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला दूसरा नंबर सवाल जो है प्यारे बच्चों क्या आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्पों में जो है एम्फीबियन यानी उभय स्थानी जो है ये किससे संबंधित है। जी हाँ, पुष्पों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानी जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। जूम आउट करते हैं, उम्मीद है कि पूरे का पूरे क्वेश्चन आपको नजर आएगा। ये लीजिए, तो अब आपको बताना है कि सर पादपों में जो एम्फीबियन है उभयस्थानी है ये किससे संबंधित है। ये भी 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। क्या शैवाल से है, ब्रायोफाइटा से है, कवक से है या ट्रेडोफाइटा से है। तो यहाँ पे पादपों में जो साथियों एम्फीबियन के बारे में बात किया जा रहा है उभयस्थानी, ये किससे संबंधित है। तो दूसरा नंबर सवाल का जवाब होगा ब्रायोफाइटास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है कि सर भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं, ये बीसीबी 2020 का क्वेश्चन है। भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं। एपोकार्पिक कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, एंडोकार्पिक कहते हैं या एंडोस्कॉर्पिक कहते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने जैसा कि नजर आ रहा है और भ्रूणपोष वाले बीजों में को क्या कहा जाता है ऐसा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तीन नंबर सवाल जो है प्यारे साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बार आपसे पूछा गया सवाल है। तो इसको हम लोग एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 100% श्योर रहिए कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है जलीय जंगली घास है। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया कि जलीय जंगली घास कौन सा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी का राइट आंसर जो है आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो चार नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। बीसीबी के 2020 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। तो जलीय जंगली घास जो है कौन है, ट्रापा है क्या, हाइड्रेला है, जलकुंभी है या बी एवं सी दोनों है। तो कौन जलीय जंगली घास है, ऐसा सवाल में जब भी पूछा जाए तो जलकुंभी याद रखिएगा। जलकुंभी क्या है, यहाँ पे जलीय जंगली घास है। अगला है पाँच नंबर सवाल कि वायु परागण किसमें नहीं होता। वायु परागण जो है किसमें नहीं होता है। बीसीबी 2020 में पूछता है इस सवाल को कि सर वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास में, मक्का में, गेहूं में या सोल्बिया में। तो पांच नंबर क्वेश्चन के जवाब सोल्बिया आ जाएगा। याद रखिएगा सोल्बिया में जो होता है क्या होता है, वायु परागण नहीं होता है। बाकी बात घास में होता है, मक्का में भी होता है और गेहूं में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें स्वपरागण होता है। बीसीबी के 2019 के यहाँ पे कंपार्टमेंटल में पूछा गया सवाल है कि किस पौधे में जो है स्वपरागण होता है। एकलिंगी में, द्विलिंगी में, एवं इन दोनों यानी दोनों में या किसी में नहीं। तो किस पौधे में स्वपरागण यहाँ पे क्या है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो छः नंबर सवाल क्या होगा, यहाँ पे छः नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर द्विलिंगी में हो जाएगा। बिल्कुल, जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसी में क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। अगुणित भ्रूणपोष जो है निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ये भी 2019 के यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, फफूंद में या शैवाल में। तो अगुणित भ्रूणपोष जो है ये किसकी विशेषता है आपको बताना है। तो ये अनावृत बीजी की विशेषता है। किसकी है, अनावृत बीजी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। आठवां नंबर सवाल है कि सर कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। निम्न में से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। बीसीबी 2018 के कंपार्टमेंटल में ये भी सवाल आपसे पूछा गया है और काफ़ी बार ऐसे प्रश्न जो है 100% श्योर है कि रिपीट हो जाते हैं और ये होगा बिल्कुल 100%। कौन जो है कायिक प्रवर्धक नहीं है, प्रकंद,
चूसक, शाखा या चल बीजाणु। कायिक प्रबंधक जो है कौन नहीं है, ऐसा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। जहां भी यस और ना वाला सवाल रहे तो अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप फोकस जमाए रखें। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या आ जाएगा सभी का, तो ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु, और बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सर कौन सा फल कूट फल है। जी हाँ, कौन सा फल जो है कूट फल है, ये भी 2017 में पूछा गया है। आम, नींबू, धान या सेब। तो कौन सा फल जो है कूट फल है, आपको बताना है। 9 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। कूट फल कहने का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट होता है, याद रखिएगा। फॉल्स फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कूट यानी झूठा, मिथ्या फल इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिथ्या फल कहते हैं, याद रखिएगा। ये बायोलॉजी का भाषा है, यानी झूठा फल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सर भ्रूणपोष का क्या कार्य है, ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, ऑलरेडी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष जो होता है ये क्या करता है, भ्रूण बनाता है क्या, या भ्रूण को पोषण देता है, या लिंग का निर्धारण करना, या इनमें से सभी। तो भ्रूणपोष का जो मुख्य कार्य होता है वो भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को ही पोषण देता है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम भ्रूणपोष बना। और ये जो है भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और याद भी आप रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन यहाँ पे असंग जनन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजाति में जो है बीज का जो उत्पादन है असंग जनन द्वारा होता है। ये बीसीबी 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एस्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम, या इनमें से कोई नहीं। तो किस पौधे की प्रजाति में जो है बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, ऐसा आपसे सवाल में है। 11 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ जाएगा वो एस्ट्रेसिया एवं घास, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और बिल्कुल राइट आंसर भी आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर की भ्रूणपोष क्या है, ऐसा भी सवाल बनता है कि सर भ्रूणपोष क्या है। बीसीबी 2013 का क्वेश्चन है। द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है, या इनमें से कोई नहीं। भ्रूणपोष क्या है, जी हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, त्रिगुणित है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण जो है ये होता है, ऐसा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड के कवच से, या न्यूक्लियस से। तो बीज चोल जो होता है, बीज चोल, इसका निर्माण जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ से होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब सुन लीजिएगा, ये पेरिकार्प से होता है। क्या होता है, पेरिकार्प से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इसको हाईलाइटेड कर लीजिए, ये काफ़ी बार प्रश्न जो है आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बीज चोल का निर्माण जो होता है ये पेरिकार्प से होता है। क्या है कि सर अगला क्वेश्चन से है कि सर क्या पूछा जा रहा है कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल यानी भूमि के अंदर फलने वाले फल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आलू है, मूंगफली है, प्याज है, या अदरक है। तो 14 नंबर सवाल है, और भूमि फलनी फल के नाम से जो है ये ऑप्शन नंबर मूंगफली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और एक प्रकार के फल के अंतर्गत गिनती होता है मूंगफली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण जो है यहाँ पे सामान्यतः किस में पाया जाता है, लिली में, घासों में, और ऑर्किड्स में, या लेग्यूमस में। चार ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं किसमें, पीवाईक्यू में, और यही लेवल रहता है क्वेश्चंस का, याद रखिएगा। तो वायु परागण सामान्यतः किस में पाया जाता है, ऐसा आपसे सवाल जब भी पूछे तो ये घासों में, याद रखिएगा, ज़्यादातर घासों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है, यानी वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। आपसे ऐसा सवाल भी बनते हैं कि किसमें जो है जल द्वारा परागण होता है। ऑलरेडी बीसीबी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, या बीएमसी दोनों। तो 16 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ये क्या होगा, जलकुंभी होगा, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। ए करेक्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की यहाँ पे सेंट्रल कोशिका पूछा गया है 2016 के, ये भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि सर भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका का नाम बताइए। प्रारंभिक केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक है, सहायक कोशिका है, या ए और बी दोनों है। तो भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है उसका नाम होता है द्वितीय केंद्रक। क्या होता है, द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एकलिंगी है। बीसीबी 2011 का क्वेश्चन है कि कौन जो है एकलिंगी है, सरसों, गुड़हल, पपीता, या इनमें से कोई नहीं। तो एकलिंगी जब भी पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, पपीता। पपीता जो है क्या है, एकलिंगी पौधा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, यानी किस फल की बीज चोल खाया जाता है। काफी बार पूछा गया सवाल है कि सर किस फल का जो है बीज चोल खाए जाते हैं। 2015 के और 2016 के एनुअल टेस्ट में पूछे जा चुके हैं और ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, इसलिए ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद के साथ रहता है कि इस बार भी आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि बीज चोल जो है खाया जाता है जायफल का, लीची का, शरीफा का। बीज चोल के बारे में बात आया है तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लीची। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला है कि परागकण मुख्यतः है क्या है, स्पोरोफाइट्स है, युग्मक है, नर युग्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो युग्मक डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, परागकण जो होता है ये क्या होता है, परागकण नर युग्मक होता है। परागभीति होती है, परागभीति क्या होती है ये भी 2013 में पूछा गया। परागभीति क्या होती है आपको बताना है, तो ये जो है द्विस्तरीय होती है। क्या होती है, द्विस्तरीय परागभीति होती है। नेक्स्ट है कि सर परागकण हो सकते हैं, परागकण जो है ये क्या होते हैं, गेमेटोफाइट होते हैं, सजावटी के लिए यूज आती है, या एलर्जी कारक, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर सवाल का अगर आंसर देखें तो ज़्यादातर ये एलर्जी कारक होता है। अभी गेहूं का समय चल रहा है और गेहूं में से विभिन्न प्रकार के परागकण जो है बाहर निकलते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे कि दम्मा, विभिन्न प्रकार की एलर्जी जैसी समस्याओं को उत्पन्न करती है। कौन, परागकण। तो एक प्रकार की क्या है, एलर्जी कारक है, और मुख्य रूप से जो एलर्जी होती है वो दम्मा होती है, याद रखिएगा। अगला है कि सर वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो क्या आकर्षक होते हैं क्या, तो वायु को कोई आकर्षण से लेना देना है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए यू ही कट जाएगा। छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं। दो ऑप्शंस यहाँ पे आए तो बिल्कुल रंगहीन तो हो सकते हैं क्योंकि वायु को रंग से कोई लेना देना है ही नहीं, और छोटे भी होंगे क्योंकि वायु जो है जितना अगर आप ऊपर जाते हैं वायु कम मिलता है, तो ऑप्शन नंबर नीचे जितना रहेगा उतना ही वायु होगी और ये वायु परागित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी एवं सी दोनों राइट होगा। एनोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, एनेमो, एनेमो याद रखिएगा, एंटेमो नहीं है। एंटोमो रहता तो वो कीट के द्वारा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कीट नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या सर, हवा, हवा यानी वायु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। एंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा था, सवाल भी आ ही गया 25 नंबर, जो कि ऑलरेडी 2010 के सवाल में पूछा गया। एंट, एंट जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि एंट जहां भी आ जाए, एंट मतलब क्या होता है, चींटी, चींटी एक प्रकार का क्या है, तो कीड़ा मकोड़ा है, कीट है। तो ये एंटेमोफिली मतलब यहाँ पे कीड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार के कोई पादप है, एज्यूम कीजिए यहाँ से एक छोटा सा पदार्थ हमने काटा और यहाँ पे हला दिया, ये क्या हो जाएगा, एक प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाएगा। यहाँ से इसका पंखड़ी निकलेगा और ये पूर्ण पौधा तैयार कर लेगा। इस गुण को कहते हैं, तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, 26 नंबर सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है और काफ़ी इजी प्रश्न है। प्रत्येक ईयर ये सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो इससे सवाल का जवाब होता है टोटी पोटेंसी। इसको कहते हैं टोटी पोटेंसी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि सर प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स का फ्यूजन क्या है। 2015 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स का फ्यूजन क्या है। तरल नाइट्रोजन है, पीईजी, पीईजी लैक्टिक अम्ल, या इनमें से सभी। 27 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट, और पीईजी याद रखिएगा, प्राइमरी एक्सेल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कमल में परागन होता है। कमल तो पानी में रहता है, बट पानी यानी वाटर के द्वारा इसमें परागन नहीं होता। काफी ट्विस्ट भरा सवाल है कि सर कमल तो पानी में रहता है तो पानी के द्वारा परागन होना चाहिए, ऐसा क्या होता है क्या। तो कमल में जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट के द्वारा, ये कंफ्यूज क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आएंगे जो कि नॉन ऑफ दीज वाले भी होंगे, तो इसको हम लोग रखते हैं पेंडिंग में। और अगर इसका आंसर आप लोगों के पास हो तो एनसीईआरटी क्या कहता है उस पर आप फोकस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें कंफ्यूज रहता है, लेकिन एनसीईआरटी जो कहता है वो 100% श्योर होगा कि राइट होगा। सारे प्रश्न तो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकता है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला सवाल है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो पराग से अगुणित पौधे का विकास इमेस्कुलेशन कहलाता है या पार्थिनोकोना, एंड्रोजेनेसिस, या सिमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन। तो 29 नंबर सवाल और इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सिमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन। अगला सवाल है जो कि लास्ट रहने वाला है, पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प जो है ये क्लिस्टोगेमी में बंद रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
तो 30 प्रश्न इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 2 से हमने किया, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट था और 100% श्योर रहिए कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। काफ़ी ये 30 प्रश्न हैं इस चैप्टर से, याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद और जय भारत।